हज़रत ईमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था। आपका सिलसिला नसब यहूदा से होता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपकी वालदा का नाम तौरात में बिनते सबा लिखा है। आपका जिक्र कुरान में 16 बार आया है। आपको अल्लाह ने मुकद्दमात के फैसले का फन दिया था। आज की इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी और उसके साथ साथ आपको आगाह किया जाएगा कि उनके मौत का वाक़या किस तरह से पेश आया था और उसमें क्या हिकमत पोशीदा थी। आपको नबूवत आपके वालिद की वफ़ात के बाद मिली। जिन दो फरिश्तों ने आजमाइश के तौर पर आकर जादू सिखाया, वो वाक़या आपके दौर में हुआ। अल्लाह ने आपको इल्म, हुकूमत से नवाजा और हवा, जिन्नात, परिंदे और जानवर आपके ताबे कर दिए थे। आपका एक लकड़ी का बहुत बड़ा तख्त था जिस पर तमाम लोग, लश्कर और हालात हर्ब सवार किए जाते और हवा आपके हुक्म से लेकर उड़ती। ये तख्त सुबह से दोपहर तक 1 माह की मुसाफत तय करता था। इस तख्त पर 6 लाख कुर्सियां थीं। सबसे आगे इंसान, फिर जिन्नात बैठते और परिंदे उस पर साया कर लेते। आप तख्त पर सफर के दौरान जिक्र व अज़कार में मशगूल रहते और अमल से तवाज़ु का इजहार करते। आपके जिन्नात महराबें, शानदार मकानात, पत्थर के बड़े बड़े प्याले बनाते और पानी से मोती निकालते थे। आपके वालिद के लिए अल्लाह ने कसीफ अज्साम मुसख्खर किए जैसे पहाड़, लोहा, और आपके लिए लतीफ अज्साम मुसख्खर किए जैसे हवा, जिन्नात। आपने चींटी की बात सुनी और उस पर मुस्कुराए। मलका सबा कौम सबा पर हुकूमत करती थी। सबा का नाम बिल्कीस बिनते शराहिल था। बाज़ रिवायात में ये भी बात है कि सबा का बाप इंसान और माँ जिननी थी जिसका नाम बलमा बिनते शीजान था। सबा का दादा हदाहद यमन का बादशाह था। इसके 40 लड़के थे। सब मलूक व बादशाह बने और सबा के वालिद का नाम सराह था। कौम सबा नजूम परस्ती, आफ्ताब की इबादत, आग की इबादत और हर रोशनी की इबादत करती थी। मलका बल्कीस का तख्त 80 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा और 30 हाथ बुलंद था जिस पर मोती, याकूत, अहमर, ज़बरदस्त, अख्ज़र लगे थे। उसके पाए मोतियों और जवाहरात से बने थे। ये तख्त यके बाद दीगरे 7 ताले लगी इमारतों में महफूज था। आपने मलका बल्कीस को अरबी में खत लिखा जबकि अरबी आपकी जुबान न थी और इस्लाम की दावत दी। जिस वक्त बिल्कीस को खत मिला तो उसकी मजलिस में 313 अरकान मौजूद थे और हर एक 10,000 आदमियों का अमीर था। बिल्कीस ने खत के जवाब में जो तोहफे भेजे उनमें कुछ सोने की ईंटें, कुछ जवाहिरात, 100 गुलाम, 100 लौंडियां, गुलाम जनाना लिबास में और लौंडियां मर्दाना लिबास में थीं। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर कर दी तो आपने जो कासिदों के आने से पहले जो तैयारी की, दरबार से 3 मील दूर सोने चांदी का फर्श बनवाया। रास्ते में दोनों जानिब जानवरों को इसी फर्श पर खड़ा कराया। दरबार में 4-4 हजार सोने की कुर्सियां बिछाई। ये देखकर बिल्कीस के कासिद बेहद मरऊब हो गए। जब आपने बिल्कीस का तख्त मंगाना चाहा तो आपकी मजलिस में मौजूद एक शख्स ने आंखें झपकने से पहले ला दिया। उस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का दोस्त और सहाबी था। आपने बिल्कीस की आमद से पहले एक शीश महल तामीर करवाया। ये महल शीशों से बना था। इसके दरमियान एक हौज बनवाया। उसमें पानी और मछलियां थीं और ये शीशे से पाटाकोर हुआ था। बिल्कीस ईमान लाकर आपके निकाह में आ गई। आप हर माह 3 रोज के लिए बिल्कीस को यमन मिलने जाते थे। आपने बिल्कीस के लिए यमन में 3 उम्दा महल्लात तामीर कराए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। बैतुल मक़दस की तामीर के बाद आपने शुक्राने के 12,000 गाय, बैल और 20,000 बकरियों की कुर्बानी की और दुआ की। बैतुल मक़दस की तामीर आपकी हयात में मुकम्मल हो गई थी। कुछ मामूली काम रहते थे। जिस वक्त आपकी वफात का वक्त आया तो जिन्नात काम कर रहे थे। आप वफात के वक्त छड़ी का सहारा लेकर खड़े हो गए। जिन्नात को इसकी खबर न हुई। जब जिन्नात तामीर से फारिग हुए तो उन्हें आपकी वफात का पता चला। आप मरने के बाद 1 साल तक छड़ी के सहारे खड़े रहे। आपकी उम्र मुबारक 53 साल हुई और सल्तनत हुकूमत 40 साल रही। यानी आपने सल्तनत और हुकूमत का अरसा 40 साल गुजारा। आपने बैतुल मक़दस की तामीर अपनी हुकूमत के 4थे साल शुरू की। इस हिसाब से बैतुल मक़दस 36 साल में बना और एक घोड़ों का मुआयना करते हुए आपकी नमाज छूट गई तो आपने इन घोड़ों को ज़िबा करा दिया। एक बार आपने कहा कि आज मैं अपनी बीवियों से रिश्ता इज़्दवाज कायम करूंगा और इनसे हर एक को लड़का होगा जो जिहाद करेगा, मगर इंशाअल्लाह कहना भूल गए, जिससे सिर्फ एक ज़ौजा के यहाँ एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। आप अपनी ज़िंदगी में एक बार शदीद बीमार हुए कि जब आपको तख्त पर बिठाया गया तो ऐसा लगता था कि बेरूह जिस्म हो।
आपकी दुआ के नतीजा में अल्लाह ने आपको एक ऐसी सल्तनत दी जिसकी माजी में और ना ही मुस्तकबिल में मिसाल होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब भी जिक्र आता है तो सूरह नमल की आयत नंबर 22 में सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद ये एक परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। सूरह नमल की आयत नंबर 22 में, जैसा कि पहले आपको बताया। इस परिंदे का भी अब आपको जिक्र सुनाते हैं। और दोबारा से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबा लीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि कौन से वाक़यात हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। हज़रत सुलेमान और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह है कि एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाहो जल्लाल के साथ तशरीफ फरमा थे। इंसान, जन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता। अगर वो वाकई गैर हाजिर रहे तो उसको सख्त सजा दूंगा या फिर ज़िबा कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो अपनी गैर हाजिरी को माकूल वजह बयान करे। इसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाजिर हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और इसका तख्त निहायत अज़ीम शान है। मलका और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। वो इलाह वाहिद की इबादत नहीं करते और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा खत ले जा और उसको उन तक पहुंचा और इंतजार करके उसका क्या जवाब देते हैं। हुदहुद खत लेकर उड़ा और खत मलका के सामने फेंक दिया। मलका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये खत सुलेमान की जानिब से आया है जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। खत का मजमून ये है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वज़ीरों मुशीरों ने कहा, जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझें फैसला फरमाएं। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन सुलेमान के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें, उससे उसकी शान व शौकत और मिजाज का अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वाकई कुव्वत व शौकत के मालिक हैं तो फिर उनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि फातह बादशाहों का वतीरा होता है कि जब वो किसी शहर में फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरियों को जलील कर देते हैं। काजी सनाउल्लाह ने जिक्र किया है कि ये हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम यापूर और हुदहुद यमन का नाम अनफीर था। सबा एक कौम का नाम है जो यमन में सुना से करीब आबाद थी और जिसका दारुस्सल्तनत माआरिब कहा जाता है। एक सवाल ये भी किया जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजात की तादाद क्या है। एक कहने वाले ने तो ये बात भी कही कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजात की तादाद वाकई 999 थी या इससे कम बेश, और इसके पीछे क्या सबब कार फरमा थे। अगर बात की जाए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों की ज़ौजात की तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 ज़ौजात थीं, जिसका सबूत सही बुखारी की एक हदीस से मिलता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस ज़िमन में बयान करते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज रात मैं 100 औरतों के पास जाऊंगा, हर औरत एक बच्चा जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल करेगा। तो फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह कह लें, तो उन्होंने ना कहा, भूल गए, और इंशाअल्लाह कहना। जब भूले तो उस रात सबके पास गए तो उनमें से किसी ने भी कुछ न जना, सिर्फ एक ने आधा बच्चा जना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो ऐसा ना होता और उनकी ज़रूरत को पूरा करने का बायस बन सकता था। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5242 है और सही मुस्लिम की 1654वीं रिवायत में 90 औरतों का जिक्र है। और एक और रिवायत जिसे इमाम बुखारी ने जिहाद के लिए औलाद तलब करने के बाब में ताल्लुकन जिक्र किया है, जिसमें 99 औरतों का जिक्र किया गया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिसने 100 का अदद कहा है तो उसने जबर कसर किया, और जिसने 90 का अदद बोला है उसने इसे अलगा कर दिया। जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस हदीस की शरह करते हुए कहा, लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा नकल करते हुए ये बात की है कि एक सलफ से नकल किया, फरमाया ये तादाद बनी इसराइल से मनकूल है, जिसकी ना तो हम तस्दीक करते हैं और ना ही तकजीब। और ऊपर बयान की गई हदीस में ना तो इसकी तायद मिलती है और ना ही नफ़ी मिलती है। हम इसके असबाब की तरफ आएँ तो बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे जितना मर्जी दुनिया का मालूम मता दे, और इसमें इसकी हिकमत और वसी फजल है। अल्लाह सुब्हान व तआला की कोई भी बाज परस्त नहीं कर सकता। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर मुल्क अजीम से नवाजा जो उनके बाद किसी को भी नहीं दिया गया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमें इन तमाम तर मामलात में सिर्फ और सिर्फ
نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری جانب ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔